नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट खबर। मैं हूं आपके साथ आरती जायसवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुंगेर गंगा पुल आंदोलन से उद्घाटन तक। सज्जन कुमार गर्ग मुंगेर में गंगा पर रेल सह सड़क पुल की मांग को लेकर लंबे समय से यहां के लोग आंदोलन चला रहे थे। जनता की आकांक्षाओं और उसके दर्द को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने समझा और इसके बाद उन्होंने 26 दिसंबर 2002 को दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के माध्यम से इसकी आधारशिला रखी। उस समय बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में रेल मंत्री हुआ करते थे। इस रेल सह सड़क पुल के शिलान्यास के मौके पर तत्कालीन रेल मंत्री से वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंगेर पहुंचे थे। उस समय इस महत्वाकांक्षी डबल डेकर पुल की कुल अनुमानित लागत 921 करोड़ आंकी गई थी। इसकी कुल लागत 3 गुना बढ़कर 2777 करोड़ पहुंच गई है। इस सेतु के शिलान्यास से लेकर उद्घाटन के बीच लगभग 2 दशक में जहां एक ओर महंगाई बढ़ी, वहीं दूसरी ओर इसके निर्माण में राजनीतिक हस्तक्षेप भी बड़ी बाधा बनी। लेकिन आखिरकार अब जाकर मुंगेर वासियों का सपना साकार हुआ, जब केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग नितिन गडकरी ने वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 696 करोड़ रुपए की लागत से बिहार के मुंगेर में राष्ट्रीय राजमार्ग 333B पर गंगा नदी संपर्क परियोजना के तहत 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया। ट्वीट की एक श्रृंखला में श्री गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम बिहार के हर शहर, हर गांव को बेहतर कनेक्टिविटी से लैस कर उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि बिहार के प्रमुख पर्यटन और तीर्थ स्थलों में से एक मुंगेर शहर अपनी समृद्ध प्राचीन इतिहास, संस्कृति, शिक्षा और वाणिज्य के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि इस पुल के बनने से मुंगेर से खगड़िया के बीच की दूरी 100 किलोमीटर से भी कम होगी और मुंगेर से बेगूसराय के बीच की दूरी 20 किलोमीटर से भी कम होगी। उन्होंने कहा कि मुंगेर से खगड़िया सहरसा जाने में 3 घंटे और मुंगेर से बेगूसराय समस्तीपुर जाने में 45 मिनट की बचत होगी। उन्होंने कहा कि इस रेल सह सड़क पुल से ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा, ईंधन की बचत होगी और यातायात में तेजी आएगी। श्री गडकरी ने कहा कि पर्यटन, कृषि और उद्योग में वृद्धि होगी, जिससे रोजगार बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि ये परियोजना इस पूरे क्षेत्र में प्रगति और समृद्धि लाएगी, जो कि बिहार राज्य और देश की प्रगति में एक मील का पत्थर साबित होगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मुंगेर का ये पुल दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मुंगेर जिला खगड़िया बेगूसराय से जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि जून 2022 में भागलपुर नवगछिया के बीच 4.5 किलोमीटर सड़क 2025 तक बन जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने जो 14 स्टेट हाईवे को NH में बदलने की मांग को जल्द ही पूरा किया जाएगा, उसका घोषणा भी जल्द होगी। बता दें कि बिहार में 4 एक्सप्रेसवे बन रहा है। मुंगेर से मिर्जा चौकी तक 4 लेन सड़क का कार्य अप्रैल तक शुरू होगा। उन्होंने कहा कि पुराने NH पर भी 1100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे। इसके अलावा वाराणसी से हल्दिया तक जलमार्ग के लिए 26 परियोजनाएं दिसंबर 2022 तक पूरा होगा और कई योजनाओं का कार्य शुरू होगा। उन्होंने कहा कि गंगा को स्वच्छ छविदार बनाने के लिए 1145 किलोमीटर सीवरेज के लिए पाइप बिछाने का काम चल रहा है, जिसमें मुंगेर जिले में ही 300 करोड़ रुपए से MLD, जिसमें लगभग 143 किलोमीटर सीवरेज के लिए पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, जिससे शहर का गंदा पानी गंगा में न जाकर उन्हें संशोधित कर सिंचाई के उपयोग में लाया जाएगा। इससे गंगा अविरल, निर्मल व स्वच्छ रहेगी। मोकामा से मुंगेर सड़क मार्ग का भी इसी वर्ष कार्य शुरू होने की जानकारी दिया। इस दौरान मौके पर केंद्र सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह,
वीके सिंह के अलावा उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी एवं बिहार सरकार के मंत्री नवीन सम्राट चौधरी, मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, राज्यसभा सांसद के अलावा कई विधायक एवं विधान परिषद सदस्य मौजूद थे। उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मुंगेर में सड़क पुल का नाम श्री कृष्ण सेतु रखा गया है। 26 नवंबर 2002 को इस पुल का शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। ये मुंगेर के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सभी लोग आज के दिन शाम में दिया जलाकर खुशी मनाएं। पुल निर्माण की मांग को लेकर मुंगेर में आंदोलनों का लंबा इतिहास रहा है। वर्ष 1954 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मुंगेर आए थे। उस समय उन्होंने मुंगेर में पुल निर्माण की आवश्यकता जताई थी। इसके बाद मुंगेर में गंगा नदी पर पुल बनाए जाने की मांग उठने लगी। 70 के दशक में पुल की मांग ने तब जोर पकड़ा जब राजनीतिज्ञों ने अपना रंग चढ़ाना शुरू किया। वर्ष 1971 में आंदोलनों की धार थोड़ी थमी। 1976 में रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक संस्था ने तो अपने सर्वे रिपोर्ट में इस बात का खुलासा कर दिया है कि मुंगेर एक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पुल का निर्माण जोखिम भरा व खर्चीला उपक्रम है। उस समय के एक प्रभावशाली नेता की खूब गिरी हुई। मुंगेर, बेगूसराय व खगड़िया के लोगों ने मिलकर शालिग्रामी उच्च विद्यालय में बैठक कर आंदोलन को अनवरत चलाने का निर्णय लिया। नई क्रांति का नया बिगुल, लक्ष्य हमारा गंगा पुल के नारा के साथ वर्ष 1988 में अस्तित्व में आई जागृति नामक सामाजिक संस्था ने पुल निर्माण के आंदोलन को तेज करना शुरू कर दिया। जागृति ने 9 अगस्त को मुंगेर में बाजार बंद कराया। बाद में 2 अक्टूबर को धरना देकर आंदोलन को तेज करने का संकल्प लिया। उसी वर्ष मुंगेर, बेगूसराय व खगड़िया में लोगों ने काला बिल्ला लगाकर स्कूली बच्चों के प्रदर्शन के साथ युवाओं द्वारा रन फॉर गंगा ब्रिज का आयोजन किया गया। 1989 में जागृति की ओर से 9 व 10 अगस्त को 2 दिवसीय जनता कर्फ्यू लगाया गया। आंदोलन को सफल बनाने व सरकार पर दबाव बनाने की नियत से सितंबर महीने में 2 दिनों तक आईटीसी के सिगरेट भरे वाहनों को रोक दिया गया। 1990 में पुल मुंगेर बंद का आयोजन हुआ। 94 में सांसद ब्रह्मानंद मंडल द्वारा 14 दिनों तक अनशन किया गया, लेकिन अचानक 1995 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने बड़े ही तामझाम के साथ पीपा पुल का शिलान्यास कर 6 महीने में ही इसके निर्माण कार्य पूरा करने की घोषणा कर दी। उसके बाद 1998 में तत्कालीन रेल मंत्री रामविलास पासवान ने 600 करोड़ की लागत से इस पुल के निर्माण के लिए पूरक रेल बजट में सम्मिलित किया। पुल नहीं बनने की स्थिति में 2002 में मुंगेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पुल मार्च की घोषणा की। पुल प्रेम में अंधी जनता ने इसे भी भरपूर समर्थन दिया। आखिरकार 26 दिसंबर 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत पुल का शिलान्यास किया, जिसे 2007 तक पूरा कर लिया जाना था। लेकिन बदलते राजनीतिक परिवेश में यह लंबा खिंचता चला गया। गंगा पर यह 7वां सड़क पुल है, जो बेगूसराय में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 31 को मुंगेर में NH 333A के माध्यम से NH 33 से जोड़ता है। इस पुल से उन लोगों को काफी सहूलियत होगी जो नदी के दूसरी ओर पहुंचने के लिए मुंगेर, लखीसराय और जमुई की यात्रा करने के लिए मजबूर थे। इस पुल के चालू होने से मुंगेर बेगूसराय के बीच की दूरी 20 किलोमीटर कम हो जाएगी। मुंगेर से खगड़िया, सहरसा जाने में लगभग 3 घंटे एवं बेगूसराय, समस्तीपुर जाने में लगभग 45 मिनट समय की बचत होगी। उत्तर बिहार से मुंगेर स्थित चंडी स्थान, ऋषिकुंड एवं सीताकुंड दर्शन हेतु आने वाले श्रद्धालुओं तथा मुंगेर के ऐतिहासिक किले एवं बिहार योग विद्यालय में आने वाले की संख्या में वृद्धि होगी। इस पुल के निर्माण से पहले स्थानीय लोगों को उत्तर बिहार जाने के लिए 70 किलोमीटर दूर मोकामा के राजेंद्र पुल तथा 75 किलोमीटर दूर भागलपुर की विक्रमशिला पुल का इस्तेमाल करना पड़ता था। अब दक्षिण बिहार एवं पूर्वी उत्तर बिहार का सीधा जुड़ाव होगा। साथ ही राज्य में निवेश को प्रोत्साहन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। कृषि एवं स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने में सुविधा होगी। बिहार के विकास में घोड़घट पुल का उद्घाटन भी जुड़ा। 2006 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रावणी मेला के उद्घाटन के दौरान घोड़घट पुल क्षतिग्रस्त होने पर बाल बचे थे। उसी समय से मुंगेर से भागलपुर जाने वाले घोड़घट पुल पर बड़ी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा था।
उसके बाद से ही घोड़घट पुल पर 11.6 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आज विधिवत उद्घाटन किया गया। अब मुंगेर से भागलपुर एवं देवघर सहित अन्य जिलों में जाने के लिए बड़ी वाहनों का आवागमन की शुरुआत होने पर गांव सहित अन्य ताली होनी चाहिए इस बीच। बहुत बहुत आभार। और अब हम अनुरोध करेंगे आयुक्त मुंगेर प्रमंडल श्री प्रेम सिंह मीणा जी आयोजित रूप से करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन अभिनंदन करते हैं। और आइए अब हम कार्यक्रम की शुरुआत मानते थे। 100 साल से मांग हो रही थी, वो अपार संपदा है। बिहार का श्रम पूरी दुनिया में बौद्धिक क्षेत्र का बन जाती है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैंने और उनका एक सर्वबद्धता, जीवटता और सर्वसमावेशी, इन 3 चरित्र के माननीय नीतीश कुमार जी का, माननीय गडकरी जी का को आपका आभार व्यक्त करता हूं और उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। गडकरी जी को आज छोटा बच्चा भी जानता है। वो विकास पुरुष के रूप में काम कर रहे हैं। जो कहा उन बातों से अपने आप को जोड़ता हूं, लेकिन 2 बातें मैं यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, साथियों, इस इलाके के लिए एक रास्ता खोलने का दिन है। सब्दलपुर से गुप्ता लखमीनिया बांध, सन्हा गोदरगामा बांध का उपयोग करते हुए बिहार उसी दिशा में अग्रणी है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में बिहार भारत के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, मुंगेर के माननीय विधायक से बटन दबाएंगे और यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी रिमोट के माध्यम से यह कार्य सम्मिलित जोरदार ताली होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने हम सबको ये सौगात आज के दिन समर्पित की। राष्ट्र को यह सौगात मिल चुकी है। बहुत